तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज होने को तो 6 मार्च है, लेकिन 4 की न्यूज़ मैंने अपलोड नहीं की थी। तो ये 4 की 5 न्यूज़, टॉप 5 न्यूज़ हैं, और 5 और 6 की आज के दिन में मैं आपको डाल दूँगी। वैसे 6 का रहता है संडे, 6 का संडे है, तो संडे को मैं वैसे नॉर्मली करती नहीं हूँ वीडियो, लेकिन अगर आज के में इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ होगी तो 5 वाली न्यूज़ में ही मैं शाम तक वीडियो आ जाएगा, आपके सामने अपलोड हो जाएंगी। तो आज की न्यूज़, टॉप 5 न्यूज़ दोस्तों, हमने RAS प्री 2022 के लिए ये शुरू करी है कि प्री 2022 में हमारी तैयारी शुरू से ही अभी से होती रहे, ताकि हमें करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़े। और आपने देखा होगा कि करंट का कितना बड़ा पोर्शन इस बार की प्री में भी आपने देखा होगा आता है, तो वो तैयारी हमारी साथ साथ चलती रहे, है ना, इसी के लिए ये सीरीज़ शुरू करी है। बाकी जिनकी मेंस के एग्ज़ाम है वो तो बहुत पास में आ गई है, तो उनको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोगों को पता है ही। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, ट्रेंडिंग विद रजनी, जिसमें आप थोड़ा फैशन स्टाइल वगैरह और मतलब कुछ अलग चीज़ें अगर आप लोग मतलब देखना चाहे तो उस चैनल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और डेली की जो मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए लाती हूँ, अगर आपको टेलीग्राम पे ये चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें अगर आप मतलब कुछ भी मेल आईडी वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की न्यूज़ शुरू करते हैं दोस्तों। टॉप 5 न्यूज़, और ज़्यादातर फैक्चुअल न्यूज़ ही मैं इस बार कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी अपन ने एडिटोरियल टाइप न्यूज़ मेंस के आंसर राइटिंग में अपन ने डिस्कस कर ली है, और आगे जैसे ही प्री कंप्लीट होता है फिर से हम वैसे वाली न्यूज़ शुरू कर देंगे। बट अभी के लिए प्री तक अपन टॉप 5 न्यूज़, जो सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे वो ही चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे बजट में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है इस बार, APJ अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हाल ही के बजट में राजस्थान सरकार ने अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में यह प्रोग्राम शुरू किया है। तो कौन से बजट में, राजस्थान सरकार के बजट में किया गया है, और किन के लिए किया गया है दोस्तों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि 1 साल में 1000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, और उन्हें दूसरे राज्यों में विजिट करवाया जाएगा, उन्हें अलग अलग जगह घुमाया जाएगा, वहाँ की चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। मतलब स्कूल के होनहार बच्चों का चयन करके राज्य में से टोटल 1000 बच्चों का चयन किया जाएगा, उनकी टीम बनाई जाएगी, और उनको अलग अलग राज्यों में विजिट करने के लिए भेजा जाएगा। तो बहुत ही शानदार वाला प्रोग्राम है। तो आई होप कि राजस्थान सरकार मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है, हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा उभर के आएगी, और ये सच में एक सराहनीय प्रयास हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक अभ्यास चल रहा है वायु शक्ति 2022। कल के पेपर में तो आपने न्यूज़ भी देखी होंगी, मतलब 5 मार्च वाले में न्यूज़ देखी होंगी इसकी, कि प्रोग्राम में फ़ोटो भी आई है। तो वायु शक्ति 2022 किसका अभ्यास है, हमें इससे पूछा जा सकता है। तो यह हमारी वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायुसेना का मतलब एयरफोर्स का अभ्यास है, ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जो 7 मार्च से शुरू हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर के पोखरण के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में यह आयोजित हो रहा है। और इसमें तेजस जैसे कई सारे हेलीकॉप्टर और अपनी सारी मतलब आर्मी जो एयरफोर्स है अपनी, वो अपना इसमें मतलब दिखा रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, जिसका नाम है वायु शक्ति। 7 मार्च को कहाँ पे, जैसलमेर के पोखरण के चांदन फील्ड में आयोजित हो रहा है। बहुत बार दोस्तों 4 युद्धाभ्यास दे देंगे और 4 इधर मतलब जगह लिख देंगे, या फिर ये युद्धाभ्यास किससे रिलेटेड है, किस देश का है, और वो मिलवा लेते हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसलिए युद्धाभ्यास जैसे जैसे न्यूज़पेपर में चलते रहे हमें पढ़ना जरूरी है। दोस्तों चीन द्वारा हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया की तरह इसने 22 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो 22 उपग्रह एक साथ छोड़ने वाले इस रॉकेट का नाम क्या है, तो इस रॉकेट का नाम है दोस्तों लॉन्ग मार्च 8। तो दोस्तों एक बार पहले भी प्री में ना चाइना का रॉकेट हमसे पूछा जा चुका है, एक बार क्या इस बार ही पूछा गया है। टिएन विएन ऐसे करके एक वो रॉकेट था ना, या क्या था, टिएन विएन क्या है, क्या अंतरिक्ष शोर मतलब वेधशाला है अंतरिक्ष की, या फिर वायु विमान है, या क्या है, ये पूछा गया इस बार भी। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वर्ल्ड में स्पेशल हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो किसी भी देश की हो, खासकर चाइना की हो गई, खासकर पाकिस्तान की हो गई, इन सारी चीज़ इनकी तो वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चीन की तो चीन द्वारा यह उपग्रह छोड़ा गया है, चीन द्वारा मतलब 22 उपग्रह एक साथ छोड़े गए हैं, और इस छोड़ने वाले रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 8।
एक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कोविफेंज क्या है। तो दोस्तों कोविफेंज को मतलब कोविड की एक वैक्सीन आई है और दुनिया की पहली वैक्सीन है जो हमें पौधे से प्राप्त हुई है। और सारी वैक्सीन तो आपने पता है आरएनए टेक्निक और कई सारे टेक्निक से हम बना रहे हैं, पहली वैक्सीन होगी दुनिया की जो पौधे से बनाई गई है। और ये किसने निर्मित की है? कनाडा ने निर्मित की है और इसे मंजूरी भी दे दी गई है और ये 79% तक प्रभावी है। तो अलग सी बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात हो गई। कोविड का क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, इस बार तो शायद हमसे एक आध क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्योंकि मे भी पेपर पुराना बना लिया हो, जो भी है, लेकिन अब आने वाली एग्जाम्स हैं उस पर कोविड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोविफेंज अभी हाल ही में सुर्खियों में है। तो कनाडा ने पहली वैक्सीन बनाई है दुनिया की जो पौधे से बनी है कोविड के लिए, ठीक है। तो 79% तक प्रभावी है। एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, है ना, हर साल आती है, वही रिपोर्ट थी, लेकिन इस बार इन्होंने भारत की रैंकिंग कम कर दी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको पता है मेंस में भी आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस प्री में भी 2 रिपोर्ट्स पूछी गई थी, है ना। तो रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर वो रिपोर्ट जिनसे भारत सुर्खियों में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये रिपोर्ट क्या द्विवार्षिक है या वार्षिक है? ये रिपोर्ट वार्षिक है, मतलब प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। 2021 में इसमें भारत की रैंकिंग आंशिक रूप से मुक्त, देखो इसमें कई तरह से दिया जाता है, एक तो स्वतंत्र, मुक्त, आंशिक मुक्त या फिर बिल्कुल परतंत्र, ऐसे इसमें ना श्रेणियां बांटी हुई होती है। इस बार इन्होंने क्या किया है, भारत को आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है, जबकि 2018 और 19 की जो रैंकिंग थी, 20 में रैंक आई नहीं थी, तो 20 में मतलब रिपोर्ट ही नहीं आई थी। तो 2018 और 19 में भारत को पूर्णतया मतलब भारत मुक्त था, मुक्त में आता था। और इस बार क्या किया गया है, आंशिक रूप में मुक्त किया गया, मतलब इन्होंने भारत की रैंकिंग कम कर दी है फ्रीडम में, मतलब स्थिति हमारी खराब हुई है। तो इस वजह से भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है कि ये भारत की जो मतलब इमेज है जानबूझ के इन एजेंसियों के द्वारा वर्ल्ड वाइड खराब करने की कोशिश की जाती है ना, ये सब इसमें बोला गया था। तो बड़ी सुर्खियों में रही थी ये रिपोर्ट, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया। आई होप दोस्तों आज के टॉप 5 आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी लगे हों और एग्जाम के लिए मैं वही न्यूज़ लेती हूँ जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों मेरा अनुभव रहा है 2012 से लेकर, मतलब 12 से ही मैं इस फील्ड में हूँ, तो 12 से लेकर मतलब कंपटीशन एग्जाम में ही अनुभव रहा है। तो मुझे पता है कि लगभग ये वाले क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन है, PDF चाहिए तो द सक्सेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर डायरेक्ट फॉलो कर लेना, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों न्यू चैनल मेरा ट्रेंडिंग विद रजनी खासकर लड़कियों के लिए है स्पेशल, प्लीज़ आप उसे फॉलो कर लें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि एक नया प्रयास है मेरा, तो उधर भी थोड़ा सा सपोर्ट करें जैसा कि आप इधर करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।